बताइए क्या है आज का टॉपिक, क्या नया सीखने वाले हैं सर हम। ओवर टू यू सर। Thank you so much, Ajay sir. Thank you so much and good morning everyone. सर मुझे ऐसा लगता है आज वाकई कुछ नया सीखेंगे और वो मुझे इस वजह से ऐसा लगता है क्योंकि अगर मैं ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बोलूँ ना तो 48 की एज के बाद मैंने कुछ नया सीखना शुरू किया है इसकी वजह से। और अमेजिंग अमेजिंग चीज़ें सामने निकल के आई हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसा मैं सोचता हूँ या जैसा मैं बिहेव करता हूँ या जो चैलेंजेस मेरे साथ हैं, मेरे ख्याल से हो सकता है शायद अभी करीब करीब 700 लोग हैं तो उन सबके साथ वो चैलेंजेस होंगे, है ना। और ये चैलेंजेस हमारे डे टू डे चीज़ों को लेके हैं, हमारे एक्शंस को लेके हैं, हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ को लेके हैं, हमारे गोल्स को लेके हो सकते हैं, हम लाइफ में सक्सेस चाहते हैं उसको लेके हो सकते हैं, राइट। और मुझे जो ऐसा फील होता था ना कि अच्छा 1500 लाइव भी सुन रहे हैं, ओके। मुझे मुझे अभी क्योंकि यहीं पे दिख रहे हैं ना तो इस वजह से मैं 700 बोल रहा हूँ। यूट्यूब पे लाइव लाइव भी हैं तो ग्रेट। तो अच्छा है, काफी लोगों तक ये बात पहुंचेगी क्योंकि ये टेक्निक जो है मैं पिछले कुछ समय से जो है अडॉप्ट कर रहा हूँ। और जो चीजें नहीं हो पा रही थी वो चीजें होना शुरू हुई हैं। जिन चीजों में परेशानियां होती थी उन चीजों से मैं थोड़ा सा आराम मिलना शुरू हुआ है। और शुरुआत अच्छी हुई है तो मुझे लगता है कि आगे का अंजाम बहुत अच्छा होने वाला है। राइट। इसमें मुझे पार्टिसिपेशन पूरा पूरा चाहिए होगा आप लोगों का, राइट। क्योंकि अगर पार्टिसिपेट करेंगे हम और इंटरेक्ट करेंगे तो चीज़ों तक और बेहतर पहुंच पाएंगे और रिजल्ट भी मेरे ख्याल से जो है वो हमें और बेहतर मिलेगा, राइट। तो शुरुआत करते हैं और शुरुआत यहां से करते हैं, एक फैक्ट के साथ शुरुआत करते हैं। और वो फैक्ट ये है कि हम दिन भर में करीब करीब 45% काम जो दिन भर में करते हैं जो हमारा बिहेवियर होता है उसका 45% हिस्सा जो है वो हमारी हैबिट्स, हमारी आदतों से आता है। यानी हम जो भी कुछ रोजमर्रा में करते हैं उसमें से 45% काम करीब ऐसा होता है जिसका हमको अंदाजा ही नहीं होता कि हम वो काम कर रहे हैं या फिर हमें एफर्ट नहीं लगता उस काम को करने में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए सुबह अपन उठ के ब्रश करना है ना। तो ब्रश करने में कभी हमको ऐसा फील होता है कि काम करना है, टूथपेस्ट उठाना है, ब्रश लेना है, टूथपेस्ट जो है वो कितना लगाना है, टूथपेस्ट पे कितनी देर तक ब्रश करना है, उसके बाद कुल्ला करना है। ये ऑटो मोड पे होता है, ये रेंडमली होता है ना। इसमें हमको एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, किसी भी तरह का एफर्ट नहीं लगाना पड़ता और पता भी नहीं चलता ये काम कैसे हो जाता है। और आपने नोटिस भी किया होगा कि जब हम ब्रश करते हैं और हम कुल्ला करते हैं तो हम आते तो ब्रश करने हैं, कुल्ला करने हैं, पर ज्यादातर बार ऐसा होता है कि उसके बाद फिर हम मुंह भी धोते हैं। नोटिस किया आपने? मुंह भी धोते हैं ना। उसका हमने कुछ प्लान किया होता है कि हमने सोचा होता है कि ब्रश करूंगा, ब्रश करने के बाद मुंह धोऊंगा? नहीं होता ना ऐसा। ऑटोमेटिकली होता है ये काम। और ये काम सारे ऑटोमेटिकली इसलिए होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये एक्टिविटी जो है वो घर कर गई होती है। और जो भी चीज, जो भी एक्टिविटीज हमारी सबकॉन्शियस माइंड में घर कर जाती हैं, हमें उनको करने में एफर्ट नहीं लगता, हमें हमें उनको करने में मेहनत नहीं लगती, हमें उनको करने में जोर नहीं आता किसी भी तरह का। इसके साथ साथ ये बात भी सच है कि अगर हम लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, अगर लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, अगर लाइफ में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो हम सबको ये पता है कि हमें अभी हम जो कर रहे हैं उससे कुछ एक्स्ट्रा करना होगा, तभी हमें कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। इस बात को एग्री करते हैं? अभी जो हम कुछ कर रहे हैं उससे हमको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तभी हमें कुछ एक्स्ट्रा रिजल्ट मिलेगा जो हम चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम में से बहुत सारे लोग जो है यहाँ फैट लॉस करने आए हैं। तो अभी तक जो लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे थे उसी लाइफस्टाइल को अगर फॉलो करेंगे, उसी रूटीन को अगर फॉलो करेंगे तो फैट लॉस नहीं होने वाला, ये बात तो निश्चित है ना। तो वो हासिल करने के लिए हमें क्या करना होगा?
हमें कुछ एक्टिविटीज, कुछ एक्शंस ऐसे करने होंगे जिससे कि हमारा फैट लॉस का जो गोल है वो अचीव हो। हमें हो सकता है वर्कआउट करना पड़े, राइट? हो सकता है क्या, करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा, फैट लॉस करना है तो। हमें अपनी डाइट के ऊपर काम करना पड़े, हमें अपने स्लीपिंग टाइम के ऊपर काम करना पड़े, हमारे वाटर इनटेक के ऊपर काम करना पड़े, हमारे स्लीप पैटर्न पे काम करना पड़े, राइट? सोने उठने की पैटर्न पे, हमें कैलोरी का मैनेजमेंट का ध्यान रखना पड़े। पर ऐसा कितनी बार होता है कि जब हम अपने गोल्स को लेके, टारगेट्स को लेके कुछ चीजें डिसाइड करते हैं, या फिर कुछ भी नया काम स्टार्ट करने के लिए कुछ चीजें डिसाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको कोई हॉबी परस्यू करनी है, आपको कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना है ना? हम उस चीज को लेके स्टार्ट करते हैं। हमें किताब पढ़ने की आदत नहीं है, हमें किताब पढ़ने की आदत शुरू करनी है। जैसा अजय सर ने बोला था ना, पढ़ना चाहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हमें वो पढ़ने, हमने किताब खरीद ली, मंगा ली, एक नहीं 5 किताब मंगा ली, लेकिन अभी नोटिस कर रहे हैं कि पिछले 4 महीने से 5 महीने से वो किताबें रखी हुई हैं, हमने पढ़ा नहीं। ऐसा होता है ना? कुछ लोग ऐसे ऐसे मुंडी हिला रहे, तो मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मेरे जैसे ही हैं एक्चुअली, मतलब मेरे जैसे हैं, मतलब जैसा मैं पहले था, राइट? लेकिन कुछ चीजें समझ में आई, कुछ चीजें जानने में आई, जिससे कि चेंज आ रहा है। मेडिटेशन, बहुत से लोग मेडिटेशन करना चाहते हैं, मन शांत रहना चाहिए, मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन का गोल बनाते हैं कि रोज जो है मैं 20 मिनट मेडिटेशन करूंगा, या रोज मैं 30 मिनट मेडिटेशन करूंगा, है ना? जिम जाने का गोल बनाते हैं, रोज मैं 1 घंटे एक्सरसाइज करूंगा। लेकिन ये देखने में आता है कि थोड़े दिन बाद ये सारी चीजें हवा हो जाती है, और हमारे मन में एक भावना पैदा होती है, हमसे ना हो पाई, मेरे लिए नहीं बनी ये सब चीजें, मैं तो जैसा हूं वैसे ही ठीक हूं, है ना? या फिर मैंने जो सोचा था वो हासिल नहीं कर सकता, एंड वी चेंज द गोल। वो नहीं हासिल कर सकता, एक काम करते हैं, अब ये करने की कोशिश करते हैं, और ये लगातार बार बार निरंतर पूरी जिंदगी हमारे साथ चलता है। अभी यहाँ जो इस सेशन में लोग हैं, उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि अपने एक्सपीरियंसेस ये हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने लाइफ में कभी भी ऐसा कुछ डिसाइड किया था, ऐसा कुछ प्लान किया था, कुछ हासिल करना चाहते थे, कुछ एक्टिविटी नई करना चाहते थे, लेकिन या और अभी भी करना चाहते हैं, और मन में सोच रखा है, मन में टारगेट्स बना रखे हैं, मन में गोल्स बना रखे हैं कि यार किताब पढ़नी है, और वो यूट्यूब पे कुछ बहुत सारे वीडियोस आते हैं ना, 1 हफ्ते में 1 किताब फिनिश करनी चाहिए, 10 दिन में 1 किताब फिनिश करनी चाहिए, तो आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी, आप वर्कआउट करेंगे तो आपकी जो है ये ऐसा ऐसा हो जाएगा। ऐसी ऐसी चीजें हम सुनते हैं, करते हैं, गोल्स बनाते हैं, लग जाते हैं उसके पीछे, और फिर देखते हैं थोड़ी देर बाद सब हवा, है ना? चलिए, तो जानने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, और आज 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 कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिलेगा। तो बी अटेंटिव, बी एक्साइटिंग, है ना? क्योंकि ये एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ, और ये एक्सपीरियंस कुछ समय लगा है उसको एक्सपीरियंस करने में, उसके आउटपुट्स के बाद फिर मैं शेयर कर रहा हूं आपसे। स्वाति मैम, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या क्या चीजें हैं जो आपको लगता है कि आप करने की कोशिश करते हैं, गोल्स बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं, लेकिन फिर वो? सर मेरे साथ तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, मतलब मैंने कुछ ना कुछ ऐसा किया है सर, जैसे एग्जाम प्रिपरेशन कर रही थी। सबने किया है स्वाति मैम, सबने किया है, आपने नहीं, सबने किया है, ये एक बेसिक नेचर है ह्यूमन बीइंग का। लेकिन अगर 1-2 चीज आप बताना चाहें तो क्या है? जी सर, जैसे मैं एग्जाम प्रिपरेशन कर रही थी सर, MPPSC की प्रिपरेशन कर रही थी सर, 1-2 पॉइंट से मेरा जब भी रह जाता था, मेरे को लगता था अब मैं नहीं कर पाऊंगी, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं मेंस की तैयारी कर रही थी, तो क्योंकि ये सबसे टफ एग्जाम होता है, तो बहुत ज्यादा टाइम देना होता है हर चीजें, तो सर कई बार मुझे ये चीजें फील होती थी। और सर वेट लॉस जर्नी में तो मैंने लगातार फेस किया है, अब नहीं हो पाएगा, अब छोड़ना ही पड़ेगा। 15 दिन तक ब्रेक भी किया था मैंने कम्युनिटी। मुझे नहीं लगा अब नहीं, मेरे से आप रिजल्ट की बात कर रहे हैं एक्चुअली,
आप रिजल्ट की बात कर रही हैं कि आपका एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो आपने ऐसा सोचा कि यार ये मेरे से नहीं हो पाएगा, ये छोड़ देते हैं, या फिर वेट लॉस जर्नी में आप जो रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपने सोचा कि वो नहीं मिलेगा तो बीच में छोड़ देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि हम कुछ एक्शंस को डिसाइड करते हैं करने के लिए। जैसे फॉर सर एग्जाम्पल सर एक्शन आपने डिसाइड एमपीपीएससी के लिए तैयारी स्टार्ट की, तो आपने ये डिसाइड किया होगा कि रोज का मेरे को यार 10 घंटा पढ़ना है, 12 घंटा पढ़ना है, 14 घंटा पढ़ना है, 16 घंटा पढ़ना है। आपने उस तरह का गोल बनाया, उस तरह का प्लान बनाया, आपने कैलेंडर बनाया, राइट, जी सर। आपने टाइम टेबल बनाया, आपने फॉलो किया उसको, लेकिन कुछ दिन बाद आपको लगा कि यार ये नहीं हो पा रहा, मेरे से फॉलो नहीं कर पा रही। जी सर, यही होता था सर। जब प्रिपरेशन करती थी तो मैं गोल डिसाइड कर लेती थी सर। मॉर्निंग उठने में मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती थी। मैं 3-3 बजे रात में पढ़ना मतलब प्रेफर करती थी, पर तो भी सर जो चीजें मुझे मॉर्निंग में करना वो कभी नहीं हो पाती थी मेरी। तो वो आप गोल गोल क्या मैं डिसाइड करते थे? सर गोल ये डिसाइड करती थी कि मुझे 5 बजे एनी हाउ तो उठना है सर, पर वो 8 बज जाते थे। और अच्छा, मुझे लगता 5 था बजे ना। एनी हाउ उठना है, वो 8 बज जाते थे। ओके, जी सर। ठीक है। और रात को सोते कितने बजे थे? सर सोने का तो कोई टाइम डिसाइड नहीं था, क्योंकि नींद ही प्रॉपर नहीं आती थी मुझे। कई बार मैं पढ़ते पढ़ते फिर ऐसे टाइम मतलब फिक्स नहीं होता था। अब प्रॉपर नींद मुझे आती है, बट उस टाइम जो प्रोसेस में चल रही थी वो मैं नहीं कर पा रही थी जो मैंने गोल डिसाइड किया था। ओके, वैसे नॉर्मली आप उठते कितने बजे थे? सर फिर भी मेरा 8-9 तो बज ही जाता था सर, क्योंकि नहीं नहीं, मतलब नींद वैसे ही नहीं। नॉर्मल टाइम जब आपने 5 बजे डिसाइड किया था उठने का, उसके पहले? सर उसके पहले तो मैं लेट ही उठती थी ना। उसके बाद में ऐसा होता था कि एनी हो मतलब 7 बजे तक कोशिश करती थी उठ ही जाओ। पर फिर रात में लेट सोने के कारण सर सुबह फ्रेश फील नहीं करती थी, फिर हेडेक होने लगा। तो वो प्रोसेस मैं पूरी ही नहीं कर पाती थी जो गोल डिसाइड किया था। तो मेरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाता था कई बार। ओके, थैंक यू सो मच। हम्म, मीनू मैम, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मैंने ऐसे तो कई गोल बनाए जो मैं पूरे नहीं कर पाती हूँ, पर सबसे बड़ा मेरा गोल अभी जो रिसेंटली बना था मेरी हेल्थ जर्नी का था। क्योंकि मैं जब सबको एक्सरसाइज करते हुए देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत इच्छा होती है कि मैं भी करूँ। तो मैं डेली लिखती हूँ कि कल मैं इस तरह से करूंगी, पर क्या मेरा क्या मतलब, लेट्स बी स्पेसिफिक। आज अपन जो बात करेंगे ना वो स्पेसिफिक की बात करेंगे कि आपने क्या सर डिसाइड किया। मुझे सर जैसे कि पहले 30 मैं मिनट ना, वर्कआउट 30 मिनट हाँ वर्कआउट करना है, या मुझे 50 जंपिंग जैक्स करनी है, क्या क्या चीज जो आप जो करना चाहती थी, जो आपने गोल सेट? सर पहले मेरे साथ कोई चैलेंज नहीं था, पर जब से मेरे को चैलेंज आने लगा ना, तो मैं पहले स्काउट वगैरह बहुत अच्छा कर लेती थी। तो मैं डेली सोचती हूँ कि हाँ मैं कल से 10-10 से शुरू करूंगी। एंड जंपिंग जैक का मुझे बहुत अच्छा रहता था, क्योंकि वो मेरी वेट लॉस जर्नी में बहुत सपोर्ट करेगा। पर वो मैं कर नहीं पा रही हूँ, तो मेरी बहुत इच्छा है कि मैं इसको स्टार्ट करूँ। कई बार सोचती हूँ फिर डर जाती हूँ, नहीं मुझे चैलेंज आ सकता है। तो वो तो रह ही आपने रहा है आपने सर। आपने सोचा कि 10 स्क्वाट्स जो है मेरे को रोज करने हैं, लेकिन आप नहीं कर पाते। नहीं सर, मैं कर ही नहीं पा रही, शुरू ही नहीं कर पा रही हूँ सर। अच्छा, शुरू ही नहीं कर पा रहे हैं। ये सर वो इंटरेस्टिंग, ये इंटरेस्टिंग है। शुरू नहीं कर पा रहे हैं। हमने हमने गोल बना लिया अपने लिए, लेकिन हम शुरू ही नहीं कर पा रहे हैं। ओके, प्रियांशु जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर 1 साल से सोच रहे हैं, जैसे हमारे काउंसलर ने अपराजिता के लिए बताया था कि इसके एक्टिविटीज ऑफ डेली लाइफ का एक लिस्ट बनाना है कि हम लोग को इसके साथ क्या क्या करना है। सर आज 1 साल हो गया, रोज ऑब्जर्व करना होता है और फिर लिखना होता है। तो लगता है अच्छा ठीक है, आज नहीं तो कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। सर आज तक नहीं बना पाए। जब अभी आपकी बातों को सुन रहे हैं तो लग रहा है नहीं, आज मुझे ये काम पूरा करना है। प्रोक्रास्टिनेशन। कर लेंगे, आज नहीं तो कल कर लेंगे। राइट, ओके, आगे चलते हैं एंड पूछते हैं निकी मैम। जी आ रहा हूँ, भागीरथ यस सर आ रहा हूँ please। गुड जी, मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। मैम। मेरा हाँ, जैसे अब एज अ हाउसवाइफ अब इधर उधर लिखने का हैबिट छूट जाता है, लाइक राइटिंग हैबिट। सो मैं डेली सोचती हूँ कि एटलीस्ट अ पेज आई राइट, पर वो एटलीस्ट मैं आप स्टार्ट पेज आई करती राइट। हूँ। हाँ मतलब ताकि हैंडराइटिंग भी ठीक रहे, स्पीड अप भी रहे। और मैं लिखूंगी, लाइक 2-3 दिन लिखती हूँ, फिर द 4th डे इट्स लाइक गायब, फिर मेरे से नहीं होता अच्छा, है। ऐसा फिर क्यों होता कुछ है दिन एक्चुअली? बाद मतलब आई डोंट नो, रीजन, पता नहीं। रीजन क्या है? मतलब कुछ तो समझ में आता होगा रीजन, कि टाइम नहीं है, या नहीं नहीं, टाइम नहीं टाइम है मिलता, या पर कहीं बस और एंगेज? ऐसे ऐसे छोड़ दे यार, ऐसा भी जरूरी नहीं है, माइट भी वो आता होगा अंदर से। तो अच्छा, नहीं, 3 पंद्रह दिन दस होने के पंद्रह बाद, दिन के बाद फिर याद 3 दिन आएगा 4 कि दिन 3 दिन 4 दिन होने के बाद 5th डे छूट जाता है, उसके पीछे कारण क्या है? कारण एग्जैक्टली डोंट नो। मतलब फ्री हूँ फिर भी वो लिखने का मन नहीं करता, क्यों नहीं वो आई अच्छा, डोंट मतलब नो। वो मोटिवेशन नहीं है। हाँ हाँ, यस। वो मोटिवेशन नहीं है। ओके, टाइम भी है,
लिखना भी चाहते हैं लेकिन लिखने का मन नहीं करता। ओके, भागीरथ सर। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर जी हमेशा कॉल लिखते हैं लेकिन लिखने के 24 घंटे के बाद भी नहीं कर पाते हैं। पता नहीं क्या अच्छा, होता है। जैसे जैसे अभी मैंने 3 दिन पहले ये निर्णय लिया था कि 10 व्यक्तियों को कॉल करूंगा। 10 व्यक्तियों को, अच्छा कॉल करूंगा, इस सिस्टम से संबंधित कॉल करूंगा, लेकिन जी। मैं 2 दिन कर पाया, तीसरे दिन मेरा खत्म हो गया। अच्छा, लेकिन कारण उसके पीछे समझ में आया? कारण कारण नहीं पता चल रहा था, लेकिन अभी 2 दिन से हम जो मॉर्निंग में जाते हैं ना, उसमें से सफलता की ओर प्रोग्राम में, हाँ। मुझे लग रहा है कि अब हो जाएगा। पता नहीं क्या अच्छा, प्रयोजन है कि अब बढ़िया लगता है हो। बढ़िया बढ़िया, अच्छी बात है। ये आपको चैलेंज लग रहा था लेकिन अभी आपको लग रहा है कि हो जाएगा। अभी भी उसका रिजल्ट जो है आपको पता नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, है ना, वो आगे की बात है। ग्रेट, ओके। भूमिका मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मैं कोई भी काम स्टार्ट करने का सोचती हूँ या कोई कुछ भी गोल लेती हूँ तो वो कंसिस्टेंसी कभी आती ही नहीं है। जस्ट लाइक मैंने मेडिटेशन का बहुत बार सोचा बट वो कंसिस्टेंसी कभी आ ही नहीं पाई। मतलब 2 दिन क्या होता है सोचा फिर छोड़ देते हैं। मेडिटेशन के बारे में आपने क्या सोचा? थोड़ा डिटेल में बताइए ना, मेडिटेशन के बारे में क्या सोचा, कितना मुझे करेंगे, कब करेंगे? 15 मिनट से स्टार्ट करना है, हम्म। से आगे तक बाद में लेके जाना है, लेकिन 15 मिनट मिनिमम स्टार्ट करना है। तो जैसे जिस दिन किया उस दिन 15 मिनट किया, लेकिन उसे कंसिस्टेंटली नहीं कर पाए। जिस दिन 2 किया दिन 15 3 मिनट। दिन बाद वो लगने लगा कि कैसे होगा, टाइम नहीं मिल पा रहा। मतलब खुद से अच्छा, माइंड से फिर दूसरे कुछ ऐसे ही रीजन एक्सक्यूजेस बना लिए। टाइम नहीं मिल पा रहा और माइंड कुछ ना कुछ एक्सक्यूज बना लेता है। होता है ऐसा, बिल्कुल सही बात है। प्रदीप सर। यस सर। जी। मेरे साथ चैलेंज ये आता है सर, मैं अक्सर देखता हूँ कि मैं गोल तो बनाता हूँ और हम्म नेक्स्ट 10 डेज में अच्छा करता भी हूँ हम्म और करने के बाद मुझे रिजल्ट भी मिलते हैं, पर रिजल्ट मिलने के बाद भी मैं कंटिन्यू नहीं कर पाता हूँ। वो एक्साइटमेंट अच्छा, खत्म हो जाती है सर। एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। ओके, एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है या कुछ टाइम का कुछ लोचा हो जाता है, वो टाइम नहीं मिलता है, या कुछ एक्टिविटीज कुछ इधर उधर हो हाँ, जाती थोड़े है? बहुत चैलेंज तो आते हैं लेकिन मैं उसको एक्सक्यूज देता हूँ कि इसके वजह से नहीं हो पा रहा है, जबकि मैं जानता हूँ गलती कहीं ना कहीं मेरी होती है। उसके बाद भी हम्म जबकि रिजल्ट मुझे अच्छे आते हैं, हमेशा मैं किस देखा हूँ तरह रिजल्ट मुझे अच्छे आते हैं। किस तरह का गोल लेते हैं? थोड़ा डिटेल में आइए ना, किस तरह का गोल लेते हैं? गोल लेते हैं ये तो बता लिया, पर हमको समझ में नहीं आया ना किस तरह का गोल था। जैसे हेल्थ वाइज भी है, मैं गोल लेता हूँ कि मुझे जिम में जाना है और मुझे कुछ अच्छा प्रूव करके दिखाना है अपनी बॉडी के नहीं साथ। नहीं नहीं इसके नहीं, अलावा अपन मैं स्पेसिफिक आज अपन स्पेसिफिक चल रहे हैं प्रदीप सर। ये समझने के लिए बहुत जरूरी है एक्चुअली, अपन स्पेसिफिक चल रहे हैं आज और कोशिश करेंगे जितना ज्यादा स्पेसिफिक जा सके। जिम जाना है ये अपना एक एम हुआ, राइट? अपन एक्चुअल गोल पे आते हैं कि यार मुझे जिम जाके कितना टाइम वर्कआउट करना है, 1 घंटा वर्कआउट करना है, किस तरह का वर्कआउट करना है, अपन उस पे आते हैं। वो ज्यादा चीजें समझ में आएंगी आसानी से। हाँ सर, उसी के बारे में बात कर रहा था। मुझे बॉडी बिल्डिंग थोड़ा सा उसको इम्प्रूव करना है, अपनी बॉडी को अच्छी फिजिक करना है। जी। मैं स्टार्टिंग के कुछ दिन जाऊंगा, उसके बाद बंद कर दूंगा। मैं बुक्स ले आके 10 बुक्स में सर अलग अलग तरह के मैं रखा हूँ। मैं स्टार्टिंग पढ़ने की कोशिश करता हूँ, जब नया मंथ स्टार्ट होता है तो लगता है कि अब मैं इसको स्टार्ट करूंगा, पर 10-5 दिन बाद पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर शांत हो जाता हूँ। तो ये मेरे साथ चले अच्छा, जाता है सर अक्सर। कितना पढ़ने का डिसाइड करते हैं? स्टार्टिंग में सर मैं जैसे सुना हूँ कि कम से कम पढ़ो, 10 पे स्टार्ट करता हूँ, 12, 15, 20। इसके बाद 10 दिन बाद रूटीन चेंज हुआ, कहीं आना है, बाहर कहीं जाना है, उसके बाद सारा चीजें फिर बंद हो जाती है सर। ओके। और ये वो पढ़ने के बारे में कि 10 पेज से स्टार्ट करूं और उसके बाद फिर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जिम के बारे में क्या क्या विचार सर? जिम के बारे में क्या गोल्स हैं जो गड़बड़ हो जाते हैं? जिम के बारे में सर ट्रेनिंग्स मीटिंग्स होती हैं, इसके अलावा टाइमिंग का इशू आता है, कहीं किसी के साथ और मिलना होता है अदर जगह, तो वो भी सर अच्छा, स्किप हो जाता तो है। एक आपका दिन नहीं टाइमिंग है फिर आपका लगता है छोड़ो। जिम का टाइमिंग आपका सेट नहीं है? हाँ, सेट नहीं है सर। हम्म। ओके, ठीक है। और जिम के लिए कितना घंटा आपने डिसाइड किया हुआ, कितना टाइम देना जिम को? 1 घंटे सर। 1 घंटे, ओके। ठीक है। चलिए, बात करने का सबसे मन कर रहा है लेकिन टाइम जो है ना वो इतनी तेजी से भाग रहा है। और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक्सपीरियंस है गाइस जो आज मैं शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ। तो इसलिए जो है चीजों पे आते हैं। एक्चुअली होता क्या है
हम सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, कि हम हमेशा खुद से एक्सपेक्टेशंस हमेशा बहुत ज्यादा रखते हैं। हमेशा हमारी खुद से एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं। जैसे आपने अभी जब सुना ना सब लोगों से कि सब लोगों के गोल्स किस तरह के थे, तो ये एक्सपेक्टेशंस बहुत जबरदस्त हैं। जो कभी किताब नहीं पढ़ता उसकी एक्सपेक्टेशन पहले दिन से क्या है, 10 पेज पढ़ने की रोज, है ना। जिसने जिम स्टार्ट किया है अभी, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है खुद से, 1 घंटा रोज जिम जाना, राइट। जिसने लिखने के बारे में सोचा है, जिसको लिखने में दिक्कत होती है, जो लिखने की आदत नहीं है, उसने अपना गोल क्या सेट किया है, कम से कम 1 पेज रोज लिखने का। और इसी तरह से जैसे किसी ने कहा कि मेरे को रोज 10 लोगों से बात करनी है ना। इस तरह के गोल्स हम सेट करते हैं। अब आइए इसके पीछे समझते हैं, इसके पीछे रीजंस क्या है, लॉजिक क्या है, कि ये हम क्यों नहीं कर पाते। हमारे ब्रेन के 2 पोर्शंस होते हैं, ये सब जानते होंगे। हमारे ब्रेन के 2 पोर्शंस होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, जो भी आप कहना चाहें वो कैसे। हमारा कॉन्शियस माइंड जो है लॉजिकल डिसीजंस के ऊपर जाता है, जो भी हम चीजें लॉजिकली करते हैं या करना चाहते हैं। और अनकॉन्शियस माइंड जो है वो एक्शंस लेता है जो हम पास्ट में पहले ले चुके होते हैं, पहले कर चुके होते हैं, और कई बार कर चुके होते हैं, रिपीटेडली कर चुके होते हैं। तो उसके लिए हमको एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, हमको कोई जोर नहीं लगाना पड़ता, उसके लिए कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। वो सारी चीजें हमारे अनकॉन्शियस माइंड में होती हैं। जितनी भी हमारी हैबिट्स हैं, जितनी भी हमारी आदतें हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहती हैं। अब पेज कहां पे आता है, पेज के बारे में बात करते हैं। पेज यहां पे आता है कि जब भी हम कोई गोल लेते हैं, या जब भी हम कोई ऐसी एक्टिविटी करना स्टार्ट करते हैं जिससे कि हमें कुछ नया करना होता है, जिससे कि हमें कुछ नया करना होता है, तो हमारा माइंड जो है इसमें सबसे पहले अगेंस्ट जाता है और बाधा डालता है। ना ये ना हो पाएगा, क्योंकि हम एक रूटीन में हैं, हम एक सिस्टम में हैं। और जैसे ही हम उस सिस्टम को चेंज करने की सोचते हैं, हम 9 बजे सो के उठते हैं और हमने अचानक वन फाइन डे डिसाइड किया कि यार मुझे कल से 5 बजे उठना है, तो सबसे पहली चीज हमारा ब्रेन कहता है ना 5 बजे नहीं उठा जाएगा, सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। 5 बजे उठना कोई आसान बात है क्या, बहुत जोर लगाना पड़ता है। और यहाँ पे फिर 2 चीजें काम आती हैं। इस साइकिल को बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस साइकिल को बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। यहां पे फिर 2 चीजें काम आती हैं, पहला मोटिवेशन और दूसरा हमारा विल पावर, राइट। मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन ये है कि हमने सुना है कि दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो सुबह 5 बजे उठते हैं, तो मुझे उठना चाहिए। मुझे सक्सेसफुल बनना है तो मुझे 5 बजे उठना चाहिए, ये है मोटिवेशन। मेरे आसपास के लोग 5 बजे उठते हैं, मेरे कोचेस सुबह 5 बजे उठते हैं और वो कहते हैं कि सुबह उठना चाहिए, तो 5 बजे उठना चाहिए, ये मोटिवेशन है। और इस मोटिवेशन को लेके हम आगे बढ़ते हैं। हमारा ब्रेन, हमारा माइंड हमें रोकता है उस सिस्टम में जाने के लिए, लेकिन फिर भी मोटिवेशन की वजह से हम उसको लेके आगे बढ़ते हैं और हम डे 1 5 बजे उठते हैं। डे 1 5 बजे उठते हैं। हमें अपनी जिंदगी बदलनी है, हमारा मोटिवेशन हाई रहता है। डे 2 हम 5 बजे उठते हैं, हम हाईली मोटिवेटेड हैं। डे 3 हम 5 बजे उठते हैं। डे 4 रात को कुछ काम आ गया, कहीं ट्रैवलिंग में चले गए, कोई मीटिंग आ गई, कोई फंक्शन आ गया, कोई अपॉइंटमेंट आ गया। डे 4 रात को तो बहुत लेट सोए थे यार, 5 बजे कैसे उठेंगे।
आज छोड़ देते हैं, कल उठेंगे, राइट? अब जब ऐसे ब्रेक्स आते हैं, और लाइफ में ब्रेक्स आते हैं, लाइफ में हमेशा ब्रेक्स आते हैं, है ना? और ये जो काम है, बिल्कुल सही बात है, जैसे ये भी होता है, ये जो काम है, ये तो जो वीकडेज का होता है ना, रोज सुबह 5 बजे उठने का, संडे तो छुट्टी है, तो संडे को क्यों उठना? आज नहीं उठते, कल मंडे है, कल उठेंगे, कल वर्किंग डे। ऐसे हिंड्रेंसेस बीच में आते हैं, हम वापस से स्टार्ट करने की कोशिश करो। यहां पे एंट्री होती है हमारे विल पावर की, क्योंकि मोटिवेशन का काम हो गया, हमारे हिंड्रेंसेस स्टार्ट हो गए, अब यहां पे एंट्री होती है हमारे एक और हीरो की, जिसको हम कहते हैं विल पावर। तुझे तो ये करना ही है, किसी भी हाल में ये करना ही है, एंड देन एक वीक के बाद भी आप इसको कंटिन्यू रखते हैं, आप इसको कंटिन्यू रखते हैं, रुकावटों के बाद भी आप इसको कंटिन्यू रखते हैं। लेकिन जो विल पावर है ना, वो भी एक समय के बाद आपका साथ छोड़ देता है। एंड उसके बाद मन में एक विचार आता है, मैंने 3 महीने सुबह 5 बजे उठ के देखा, मैंने 6 महीने सुबह 5 बजे उठ के देखा, क्या ही बदल गया जिंदगी में? तो क्यों इतना जोर मारना, क्यों इतना परेशान होना? अपन उठेंगे ना आराम से पहले की तरह 9 बजे। एंड एसोसिएट कर पा रहे मेरे साथ? कर पा रहे? अब आते हैं दूसरे केस के ऊपर। कल से जिम जाना 1 घंटा भाई साहब। अब तो देखो 6 महीने के अंदर जो है ना, ऐसी रिप बॉडी बनेगी, और ऐसा जो है एब्स निकलेंगी, और ऐसा खतरनाक बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मचाएंगे ना कि हिल जाएंगे लोग, है ना? मोटिवेशन, बॉडी देखी है अभिषेक सर की, बॉडी देखी है रिप स्लिम अजय सर की। सुबह जिम 1 घंटा, मोटिवेशन 1 घंटा जिम, दूसरे दिन 1 घंटा जिम, तीसरे दिन 1 घंटा जिम, चौथे दिन लेट नाइट, नहीं यार आज तो थक गए। और क्लब में सुना भी है, नींद बहुत जरूरी है, नींद बहुत जरूरी है, इसलिए आज जिम छूट भी जाए तो कोई बात नहीं, नींद पूरी करनी है। चौथे दिन जिम छुट्टी, 5वें दिन फिर हिम्मत लगाई, और यहां पे फिर एंट्री हुई किसकी? विल पावर की। अरे तू ऐसे कैसे, इतना कमजोर थोड़ी है, यू कैन डू इट, यस कम ऑन। कल सुबह फिर जिम, फिर जिम, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, हिंड्रेंसेस आते रहते हैं, फिर भी विल पावर जो है वो, हमारे काम एक्चुअली हमारे जो ब्रेन है ना, हमारा जो माइंड है, उसके अगेंस्ट में जा रहे होते हैं, उसके अगेंस्ट में जा रहे होते हैं। इस वजह से हमारा माइंड हमें वो आगे बढ़ने से रोकता है। हमें ऐसा कोई ना कोई बाईपास तरीका ढूंढना पड़ेगा। हमारा माइंड जो है ना, कोई भी नया काम करने के लिए ना पहरेदार है, हमको नया काम करने से रोकता है। हमें कोई भी ऐसा काम करने से रोकता है जो हमारे रूटीन का नहीं है। हमें क्या करना होगा, जो वॉचमैन है ना, जो गेट पे खड़ा है, हमें कोई ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा कि या तो उससे बच के निकल जाए हम, या फिर उसको पता ही नहीं चले कि ऐसा कुछ होने वाला है। और यहां पे एक नई चीज एंट्री मारती है, और वो है छोटी छोटी आदतें, छोटे छोटे बदलाव।
प्रदीप सर एक बार हैंड रेज करिएगा। प्रदीप सर प्लीज हैंड रेज करिएगा। ओके, निकी मैम आप भी हैंड रेज करिएगा, अनम्यूट करिएगा प्रदीप सर। सर 1 घंटे जिम जाना हमको थोड़ा चैलेंजिंग लगता है? नहीं सर। तो फिर क्यों नहीं जा पाते रोज? जैसे कहीं बाहर चले गए, गांव चले गए, फिर दूसरे दिन लगता है कि चलो आज नहीं करते, कल करेंगे, फिर वो चीजें चेंज होने लगती है, फिर लगता है कल नहीं कल करेंगे। वो क्यों होता है? कभी आपको समझ में आया वो क्यों होता है? नहीं सर। हमारे दिमाग में 1 घंटा सेट है, हमारे दिमाग में 1 घंटा सेट है। हमारे हाथ में अगर 40 मिनट भी है ना, तो भी हम जिम नहीं जाते ये सोच के, क्योंकि मेरे दिमाग में तो 1 घंटा है, जिम तो 1 घंटे जाना है, अभी तो 40 मिनट ही बचे हैं, तो क्यों जाना? तो होता क्या है, ना हम 1 घंटा करते ना हम 40 मिनट करते, उस दिन हम जीरो हो जाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आपको, और मुझे ट्रांसपेरेंटली बड़ी ईमानदारी से बताइएगा कि ये सही है कि नहीं, मैं आपको ये बोलूं कि आपको जिम जाना है और जिम में जाके सिर्फ 5 पुशअप्स कर रहे हैं और वापस आ जाना है, तो ये रोज हो सकता है क्या? 100% हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, यस सर। मैं अगर आपको ये बोलूं कि आपको रोज सिर्फ जिम जाना है, अंदर जाके राउंड लगा के वापस आना है, ये काम रोज हो सकता है क्या? हो सकता है सर। चाहे भले आप गांव चले जाएं, चाहे कुछ भी चले जाएं, अगर आप वहां पे हैं, जिस जगह जो बेस है आपका, अगर उस जगह पे हैं, तो आप दिन में कभी भी किसी भी समय जिम में जाके सिर्फ राउंड लगा के वापस आ सकते हैं क्या? हो सकता है सर, बिल्कुल। और ये लगातार बार बार आपको साल भर करने के लिए बोला जाए तो हो सकता है क्या? हो सकता है। कुछ नहीं करना है, खाली जिम जाना है, राउंड लगाना है, वापस आना है। आई नो, हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्रदीप सर एक चीज और बताइएगा, जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो आपने साइंस लिया था या कोई और सब्जेक्ट था? साइंस सर, मैथ्स। साइंस था? साइंस बैकग्राउंड था, मैथ्स से। बढ़िया, ठीक है। न्यूटन का पहला सिद्धांत पता है आपको? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या सर? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का पहला सिद्धांत आपको याद है क्या? नहीं, अगर नहीं आते तो छोड़ो, जाने दो, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें, हम भी भूल जाते हैं सर। मुझे 13 का पहाड़ा नहीं आता अभी, आप ऐसे क्यों परेशान हो रहे हो? कोई बात नहीं। निकी मैम अनम्यूट करिएगा प्लीज। यस सर। आपने गोल क्या लिया है? 1 पेज रोज लिखने का, है ना? Yes. और आप 3 दिन लिखते हैं, फिर चौथे दिन नहीं लिख पाते, 5वें दिन नहीं लिख पाते, बिकॉज ऑफ एनी रीजन, है ना? हो सकता है आपको कभी मन में ये फीलिंग भी आती है 1 पेज लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, बोरिंग लगता है, 1 पेज नहीं कंप्लीट हो सकता। देखो मेरा माइंड बहुत जल्दी, अगर मैं आपको बोलूं आपको सिर्फ 2 लाइन लिखनी है एवरीडे, 2 लाइन्स, यस, बिना हिंड्रेंस के, बिना ऑब्स्ट्रक्शन के, बिना रुकावट के लिख सकते हैं 2 लाइन रोज। हाँ। अगर मैं कहूँ 1 लाइन लिखनी है रोज, इजिली, हाँ, कोई दिक्कत है? नहीं, रोज लिख सकते हैं। हाँ, कुछ भी हो जाए, चाहे कभी भी टाइम नहीं Yes. मिले, किचन में खाना बना रहे हैं, तब अगर याद आया कि 1 लाइन लिखनी है, तो 1 लाइन लिख लिया अपन ने, हाँ, कर सकते हैं। यस यस। थैंक यू सो मच। चीजें समझ में आ रही है मेरे ख्याल से आपको? मीनू मैम अनम्यूट करिएगा। जी सर। 10 स्क्वाट्स पर डे, पर कर नहीं पाए आज तक। सर जो चैलेंज मेरे साथ है उस वजह से मुझे थोड़ा सा डर है अभी भी कि मैं स्टार्ट करूंगी कुछ तो पता नहीं क्या वापस, तो इसलिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक करके देख सकते हैं। जी सर। एक 10 नहीं, 1। सर मैं आपको बताती हूँ, मुझे है ना इसमें अवार्ड भी मिला हुआ है कि मैंने 21 मतलब ना 120 का मैंने ना प्राइज भी लिया हुआ है कि मैं करती थी।
दिक्कत तो यही है मैडम, परेशानी तो यही है, हमने अपने एक्सपेक्टेशन बहुत हाई सेट कर रखी हैं और हमें लगता है करेंगे तो वो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो इतना डर है सर कि ना जब से ये चैलेंज हुआ ना तब से मैं क्या पता कि कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। कोई बात नहीं, एक से शुरुआत कर सकते हैं, एक, डन। है ना, न टाइम की दिक्कत न जगह की दिक्कत। होता क्या है, जैसे मैंने कहा ना कि हमारा माइंड ऑब्स्ट्रक्शन डालता है, कोई भी ऐसी चीज जिसको लगती है कि ये चेंज कर रही है हमारी हैबिट्स का, ये चेंज कर रही है हमारी आदत। हमें ऐसे छोटे छोटे बदलाव करने हैं जिसको सोच के हमको जोर नहीं आवे। एक एग्जांपल लेता हूं, आपके साथ शेयर करता हूं। कितने लोग हैं जो अपने ऑफिस एरिया में काम करते हैं, अपनी डेस्क है, टेबल है, एक बार हैंड रेज करिएगा। डेस्क होती है, टेबल होती है, उनका वर्क स्टेशन होता है, एरिया होता है, हैंड रेज करिएगा टेक्निकली प्लीज। चलिए एक बार जानने की और समझने की कोशिश करते हैं। श्री गोपाल सर, आप अपने घर के वर्क स्टेशन या उस टेबल की बात कर रहे हैं या ऑफिस की बात कर रहे हैं? ऑफिस की सर। ऑफिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑफिस की टेबल जो है, आपकी ड्रॉर्स जो हैं, आपकी जो अलमीरा है, जो भी कुछ है, वो आप कितने दिनों में साफ करते हैं, कितने दिनों में सेट करते हैं? सर 2 महीने से एक बार। 2 महीने से एक बार, पक्का रेगुलर? हाँ सर। अच्छा, और कभी कभी आपको ऐसा फील हुआ है, कभी कभी आपको ऐसा नोटिस हुआ है कि आपने सोचा है यार टेबल के ऊपर बहुत कचरा पड़ा हुआ है, इसको मैं सेटल कर देता हूँ, ड्रॉर में डाल देता हूँ, और आपने ये देखा हो कि आपको 2 घंटे हो गए, आपने शुरू किया था टेबल के साथ, लेकिन फिर आपने ड्रॉर भी क्लीन कर दी, फिर आपने सारी चीजें क्लीन कर दी, अल्टीमेटली आपने पूरा एरिया क्लीन कर दिया। कभी ऐसा हुआ आपके साथ? हाँ सर, होता है सर। ये किचन वाली महिलाएं बहुत सारी वो कर रही हैं। कभी कभी क्या होता है, एक डब्बे पे डस्ट होती है, तो शुरुआत एक डब्बे से होती है और धीरे धीरे पूरी अलमीरा जो है वो साफ हो जाती है। ऐसा होता है? जी सर। ऐसा क्यों हो पाता है पता है? नहीं। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि हमारे माइंड को, हमारे ब्रेन को पता ही नहीं चलता कि क्या होने वाला है। हमने अगर ये डिसाइड कर लिया, रुचिरा मैम, हमने अगर ये डिसाइड कर लिया कि आज तो किचन की अलमीरा की सफाई करनी है, कितना जोर आता है? आता है नहीं आता? सर आता है, लेकिन अगर कभी जोश में रहते हैं तो एक चीज शुरू करते हैं तो 10 चीज और छेड़ लेते हैं। हाँ, 10 चीज और छेड़ लेते हैं, क्योंकि हमने अपने ब्रेन को, अपने माइंड को जो है वो नोटिस नहीं होने दिया कि ये बदलाव होने वाले हैं। तो कुछ आदतें जो भी आप चाहते हैं चेंज करना अपने रूटीन में, अपने डेली के काम में, जैसे भूमिका मैम भी कुछ कह रही थी ना कि कोई सज्जन कह रहे थे कि किताब पढ़ने के लिए 10-10 लेके रखी हुई हैं, किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं। कोई बात नहीं, 10 पेज का टारगेट अगर आपको लगता है कि आप नहीं पूरा कर पा रहे, एक पेज नहीं कर पा रहे, आधा पेज, इतना छोटा गोल, इतना छोटा टारगेट कि आपको खुद को लगे यार ये क्या टारगेट लिया तूने। यकीन मानिए, ऐसा टारगेट जिसको सोच के आपको खुद को शर्म आवे। आपने अगर एक्सरसाइज का टारगेट लिया है ना, तो इतना छोटा, अगर आप मान लीजिए आप रनिंग करना स्टार्ट करने वाले हैं, आपने सोचा है कि यार मैं 5 किलोमीटर जो है रन करके आऊंगा, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर रन करके आऊंगा। हाँ, जूते पहनिए, बाहर निकलिए, 15 मिनट घूम के वापस आ जाइए। ये कर सकते हैं रोज? ये भी नहीं कर सकते तो मेरा सिर्फ ये कहना है, रोज जूते पहन सकते हैं? रोज जूते पहन सकते हैं ये सोच के कि मेरे को बाहर जाना है रनिंग करने के लिए? मैंने प्रदीप सर को कहा कि आपका ये काम है रोज के जिम जाइए, जिम के अंदर राउंड लगा के आइए। मैं कह रहा हूं अगर ये भी नहीं हो सकता रोज, तो ऐसा गोल ले लीजिए, मुझे रोज सुबह जिम के सामने से निकलना है, या दिन में एक बार जिम के सामने गाड़ी रोक के जो है जिम को देखना है। ये गोल ले सकते हैं। न्यूटन का पहला सिद्धांत कहता है कि कोई भी चीज अपनी जगह से हिल नहीं सकती अगर उस पर किसी भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए। याद है न्यूटन का पहला सिद्धांत? एवरीथिंग रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट अंटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू इट। और उसी सिद्धांत का एक दूसरा पोर्शन भी है, और ये है कि वो चीज
जो कि मोशन में है, द थिंग विच इज मूविंग विल नेवर बी स्टॉप्ड अनटिल अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू इट। यानी जो चीज चल रही है वो रुक भी नहीं सकती जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। यानी जो चीज रुकी हुई है वो तब तक नहीं चल सकती जब तक फोर्स नहीं लगे, और जो चीज चल रही है वो तब तक नहीं रुक सकती जब तक फोर्स नहीं लगे। तो जो चीज चल रही है वो हमेशा चल सकती है, जो चीज रुकी हुई है वो हमेशा रुकी रह सकती है। यह है न्यूटन का सिद्धांत। अब पॉइंट ये है, हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है रोज एक लाइन लिखना, रोज एक लाइन लिखना, और रोज सिर्फ एक लाइन लिखना, या रोज सिर्फ एक स्क्वाट करना, रोज सिर्फ एक स्क्वाट करना। इतना छोटा गोल, इतना छोटा गोल, आपको जोर ही नहीं आवे। पर एक बात ईमानदारी से बताइएगा कि अगर आपने एक स्क्वाट का गोल लिया है तो कुछ दिन ऐसे भी होंगे जब आप एक की जगह 5 कर लेंगे, कुछ दिन ऐसे भी होंगे जब आप एक लाइन की जगह एक पेज लिख लेंगे, कुछ दिन ऐसे भी होंगे जिस दिन आप जिम के सामने से रुकेंगे नहीं, अंदर जाके देखेंगे भी और बोलेंगे यार एक सेट मार लेता हूं। कुछ दिन ऐसे भी होंगे जिस दिन आप सुबह सिर्फ उठ के जूते पहनेंगे नहीं, आप बाहर निकलेंगे और 1 किलोमीटर दौड़ के भी आएंगे। कुछ दिन ऐसे भी होंगे कि अगर आपने 10 लोगों से बात करने का डिसाइड किया है जो नहीं हो पा रहा है, अगर आपने एक आदमी से बात करने का सोचा है और रोज आप एक आदमी से सिर्फ बात करेंगे, तो कुछ दिन ऐसे भी होंगे जिस दिन आप 5 लोगों से बात करेंगे, कुछ दिन ऐसे भी होंगे जिस दिन आप 10 लोगों से बात करेंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि गोल हमेशा हमारा वो एक का ही रहेगा, गोल बदलेगा नहीं, गोल बदलेगा नहीं। अगर आपने ये डिसाइड किया है कि रोज आपको एक लाइन लिखनी है, तो जिस दिन आपने 1 पेज लिख लिया, जिस दिन आपने 5 पेज लिख दिए, जिस दिन आपने 10 पेज लिख लिए, उस दिन ये कभी नहीं सोचना है कि मेरे को कल से 10 पेज लिखने। सोचना हमें यही है कि कल मुझे एक लाइन लिखनी। लेकिन गोल ऐसा सेट करना है जो रोज होवे, जो रोज होवे, जो रोज हो। आप 9 बजे उठते हैं, आप तो कम्युनिटी में, खैर आपकी बात नहीं कर रहे, लेकिन नॉर्मली अगर कोई इंसान 9 बजे उठता है और अचानक सुबह 5 बजे उठने का गोल ले लेगा, तो चांसेस ये हैं कि नहीं हो पाएगा। आप 9 बजे उठते हैं तो 8:50 का गोल ले सकते हैं, 8:55 का गोल ले सकते हैं। अगर आपने 9 बजे का अलार्म सेट किया हुआ है तो उसको 8:55 कर सकते हैं, उसको 8:59 कर सकते हैं, 8:59 कर सकते हैं। 1 मिनट जल्दी उठना है, 1 मिनट, जोर नहीं आएगा और ये रुकावट भी नहीं डालेगा। इतना छोटा गोल, इतना छोटा गोल कि इसको जो है फर्क नहीं पड़े। लेकिन वो ऐसा होना चाहिए जिसको हम रोज कर सकें। एक कहावत है और वो कहावत ये है, इट्स बेटर टू टेक एम्बैरेसिंग गोल्स and achieve it rather than taking higher goals and having embarrassing results. ऐसे गोल्स लेके रोज अचीव करना जिसपे आपको लगे कि यार ये क्या गोल लिया मैंने, वो ज्यादा समझदारी है और ज्यादा अक्लमंदी का काम है, rather than ऐसे बड़े गोल्स लेना जो देखने में तो बहुत बड़े लगे लेकिन होगा कुछ नहीं उनका, तो कोई फायदा नहीं। और एक और चीज, कुछ चीजें हैं जिनके बारे में हमको अवेयर रहना चाहिए, और वो चीजें ये हैं, कुछ पॉइंट्स हैं उनको नोट कर लीजिए। जो हैबिट्स आप लेना चाह रहे हैं वो एक बार में 4 बदलाव से ज्यादा नहीं होने चाहिए, नॉट मोर देन 4। अगर आप बहुत सारी चीजें एक साथ बदलने की कोशिश करेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। नॉट मोर देन 4 एट ए टाइम, 4 से ज्यादा नहीं, 4 से ज्यादा नहीं। दूसरी चीज, जो भी आप हैबिट इनकलकेट कर रहे हैं
उसके पीछे आपको उसका कारण पता होना चाहिए कि ये क्यों करना है, आपके लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, आपके लिए इसका क्या यूज है। पॉइंट नंबर 3, हमेशा उस आदत को किसी ना किसी एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ लिंक करने की कोशिश करिए। या इसके बाद करना है या इसके पहले करना है। जैसे ब्रश करने के बाद अपन मुंह धोते हैं ना, तो ये डिसाइड कर लें कि अपन सुबह ब्रेकफास्ट के बाद एक लाइन लिखनी है, या लंच के बाद एक लाइन लिखनी है, या शाम की चाय के समय एक लाइन लिखनी है। उसको किसी भी एग्जिस्टिंग रूटीन जो आपकी हैबिट है उसके साथ कनेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आपके सबकॉन्शियस में वो टाइमिंग सेट हो जाएगी। चाय पीते समय एक लाइन लिखनी है, सिंपल है ना, लिख सकते हैं ना। और अगर उस समय नहीं लिख पाए तो ये इंश्योर करें कि दिन में किसी भी समय, जब भी आपको समय मिले, एक लाइन लिख लें। और वो गोल इतना छोटा है कि आपके ऊपर जोर नहीं आएगा, आप किसी भी समय लिख सकते हैं उसको। रात को सोते समय तक नहीं लिख पाए तो कम से कम ये है कि सोने से पहले अरे एक लाइन तो लिखनी है, लिख लेते हैं यार, राइट 1 लाइन। आधा ही पेज तो पढ़ना है, सोने से पहले पढ़ लेते हैं यार। दिन भर नहीं कर पाए ना अगर, तो सोने से पहले कर लेते हैं यार। और मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर दिन भर में आपको समय नहीं मिला, आप एक स्क्वाट नहीं लगा पाए, तो रात में बिस्तर में जाने से पहले एक स्क्वाट लगा लेते हैं यार। कर सकते हैं, हो सकता है, क्योंकि आपने एक स्क्वाट का डिसाइड किया, तो जरूरी नहीं है आप रोज एक ही स्क्वाट लगाओ। एक ही स्क्वाट लगाओ तो भी चलेगा, लेकिन ऐसे दिन भी आएंगे जिस दिन आप 5 लगा लेंगे, ऐसे दिन भी आएंगे जिस दिन आप 10 लगा लेंगे, और वो टाइम भी आएगा मिनिमम जब आप 21 भी लगा लेंगे। तो एक रोज लगाना इज बेटर देन ये सोचना कि जिस दिन 21 लगा पाऊंगी उसी दिन स्टार्ट करूंगी। जिम में जाके सिर्फ एक सेट डंबल्स करना इज बेटर देन ये सोचना कि जिस दिन 1 घंटे का टाइम होगा उस दिन जिम जाऊंगा। इसकी सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? वो कारण ये है कि आप रोज एक विनर बन के निकलते हो, आप रोज एक अचीवर बन के निकलते हो, आप रोज अपने आप को सेलिब्रेट करते हो कि आज जो गोल सेट किए थे वो गोल अचीव किए। और अभी क्या होता है, अभी हमारे अंदर गिल्ट की भावना रहती है कि यार मैं सुबह उठ नहीं पाया आज भी, यार मैं आज आधा घंटा वर्कआउट नहीं कर पाया। और उसके बाद सोने पे सुहागा क्या होता है पता है? हम आज क्या सोचते हैं, आज नहीं कर पाया वो ठीक बात है, हम सोचते क्या है, आज आधे घंटे नहीं कर पाया ना, कल जो है 1 घंटे करूंगा, आज का भी आधा घंटा और कल का भी आधा घंटा, है ना। और ये आधा घंटा और 1 घंटा, ये सब घंटा, है ना। तो आई एम श्योर, क्योंकि मुझे अमेजिंग रिजल्ट्स मिल रहे हैं। आई टेल यू, कुछ चीजें थी जो ऐसा लगता था, और हर किसी को लगता है एक्चुअली, यार हम क्या इतनी छोटी चीजों के लिए बने हैं। हम गोल्स ऐसे ले लेते थे जो शायद कर पाना मुश्किल हो जाता था, अटेम्प्ट कर पाना मुश्किल हो जाता था, करने की तो छोड़िए। हम अपने मोटिवेशन और विल पावर के भरोसे उसको हासिल करने की सोचते थे। बट की कहां है? की यहां है कि आदतें और गोल्स इतने छोटे बना लें, इतने छोटे बना लें कि इसको पता ना चले। और यकीन मानिए, जब आप उसको रोज करेंगे, रोज करेंगे, रोज करेंगे, रोज करेंगे, तो वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगी, वो आपकी हैबिट बन जाएगी। और वो जो आपने 1 से शुरू किया है, कल 5 भी करेंगे, 6 महीने बाद 10 भी करेंगे, और साल भर बाद 20 भी करेंगे, और 2 साल बाद 50 भी करेंगे। तो क्या बेहतर है, आज ये सोच के कुछ ना करना कि करूंगा तो 50 करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, या ये सोच के करना कि 1 करूंगा लेकिन रोज करूंगा। चॉइस इज योर्स। आई एम एंजॉइंग दिस, आई एम एंजॉइंग दिस सक्सेस एंड आई एम एंजॉइंग दिस स्ट्रेटेजी। आदतें छोटी छोटी, सामने कैलेंडर रख लीजिए, जिस दिन अचीव करें उस दिन, जिस दिन अचीव करें टारगेट्स उस दिन, जिस दिन वो हैबिट जो आपने डिसाइड की है उस दिन अचीव करें उस दिन। और कोशिश करें
कि 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में अपने आप को रिवॉर्ड करें, अपने आप को सेलिब्रेट करें कि यस गौरव यू हैड डन समथिंग वंडरफुल। पूरे 1 महीने तुमने जो गोल लिए थे वो अचीव किए, और इसके लिए यू नीड अ सेलिब्रेशन, यू नीड अ पार्टी, यू नीड अ रिवॉर्ड, और ये आपके लिए आपका रिवॉर्ड। एंड स्टार्ट द नेक्स्ट मंथ। उम्मीद है आज का सेशन जो है आपको हेल्पफुल रहेगा और आप अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को यूज कर पाएंगे जो आपके अंदर है। थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड बैक टू अजय।